सुभान भट्ट साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल सुभान भाई? बस शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, थोड़ा माइक नजदीक लेके। जी जी, माइक नज़दीक है, आवाज़ थोड़ी कम कर रहा हूँ। और चलो मैं कैसे हैं, यहाँ ठीक से आप? देखता हूँ बढ़ाने के लिए। जी जी, और एक और भाई को ले लें। बोलिए कुछ अभी। जी जी, मैं कह रहा हूँ एक और भाई को ले लें साथ। क्यों ऐसा? जी जी, चले चले, और हम एक ही भाई कर क्यों लेते हैं, चाहिए हम ही आपको? चलें। आप जी एक और भाई, को बुला तो लें, एक मोमिन और है को आप? बुला रहा है। सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मोमिन किसी के माथे पे नहीं लिखा होता मोमिन है। मोमिन जो होता है अपने अमाल से होता है, वो अल्लाह ही जानता हाँ है कि तो कौन मोमिन है। नहीं, वो अपने आप को मोमिन की मोमिन जो, नहीं कह सकता। भाई मोमिन की जो जी जी, सिफतें हैं वो आपके अंदर है क्या नहीं है? अ, मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम अच्छे अमाल करूँ, कोशिश है बस। अच्छा, बाकी नमाजें अल्लाह नमाजें बेहतर भी पढ़ते जानता हैं? है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह अच्छा तौफीक तो दे दे। चलो ये भी अच्छा हो गया, मतलब अल्लाह तौफीक देगा तो ही एक इंसान नमाज पढ़ेगा, राइट? उनके हुक्म से हर चीज चल रही है, तो उनके हुक्म से नमाज पढ़नी है। चलो यहां से ही डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आपकी बात से। जी एक जी मिनट सर। रुको। जी आपने कहा अल्लाह तौफीक देता है तो आप नमाज पढ़ते हैं। जी जी, यस, आर यू श्योर? यस सर, यस, बेहतरीन। ओके। यस। जिसको अल्लाह तौफीक नहीं देता, क्या वो नमाज पढ़ेगा? नहीं, मैं उस लिहाज से नहीं कर, मैं कह रहा हूँ अल्लाह का हुक्म, मतलब अगर अल्लाह चाहे तो वो शख्स नमाज पढ़ेगा। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक शख्स है, ठीक है, वो बुरा है, मतलब अल्लाह ने उसके नसीब में अगर वो बुरा लिखा है तो वो बुरा ही है। हम्म। मतलब अल्लाह को हर चीज पता है, हर चीज के बारे में पता है कि ये चीज ये होनी है, मतलब इस चीज का ये अमल है, मतलब नहीं नहीं, आप वो दो होना अल्लाह के दो हुक्म के तहत कॉन्ट्रडिक्टरी, होता भाई भाई अभी आप दो है। जी कॉन्ट्रडिक्टरी जी, बात कर रहे हैं। ठीक है। जी जी सर। पहले आपने ये कहा कि अल्लाह तौफीक देता है तो आप नमाज पढ़ते हैं, राइट? जी जी, हर चीज में है ना? तौफीक मिलती है तो इंसान करता है। जी जी। एग्जैक्टली exactly. तो मेरा जी सवाल जी, यह है, जिसको अल्लाह तौफीक नहीं देता क्या वो नमाज पढ़ेगा? नहीं नहीं। नहीं पढ़ेगा। जी जी। तो जो नमाज नहीं पढ़ रहा, हम्म। उसकी क्या गलती? तब उसको अल्लाह ही तौफीक नहीं दे रहा क्योंकि वो मोहताज है अल्लाह की तौफीक का, तो उसकी क्या गलती भाई? उसकी क्या गलती है? जो क्रिएटर होता है ना, क्रिएटर, हम्म। अब अल्लाह हर चीज को बनाने वाला है ना, क्रिएटर है। तो हम्म। अब उस शख्स को, मतलब वो अब मतलब देखें, क्या वो गलती कहेगा कि मतलब मेरी क्या गलती है इस चीज में? देखें, सही बात है ना, आपके अब आपने जो लॉजिक दी है हर चीज, उसके हिसाब से तो उसकी कोई गलती नहीं। उसकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो उसकी नहीं है। हाँ, ये बात है, ठीक है। नहीं है। जी जी, थैंक यू। नहीं है सर, तो गलती नहीं है उसकी। भाई के लिए, नहीं, देख, भाई के लिए गुलाब भेजो जी भाई के इन्होंने जलेबी नहीं बनाई। असल में बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जो इन्होंने पहले ही कह दिया था, अब उससे वो आ, अपना वो स्टैंड चेंज नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो मैं पकड़ लूंगा। तो इन्होंने कहा कि जो नमाज जी नहीं पढ़ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। तो भाई अभी नेक्स्ट मेरा नहीं, सवाल आपसे ये है, जिसकी गलती नहीं, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? जिसकी गलती नहीं है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी जी चाहिए। जी, क्या नमाज नहीं पढ़ने वाले को अल्लाह सजा देगा या नहीं देगा? सजा तो मिलेगी। मिलेगी। अभी आप देखिए, जी अभी मेरे प्यारे भाई आप पढ़े लिखे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, 10वीं जमात दुनियावी, तक अभी पढ़ा, हाँ, अभी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में अभी ना फर्स्ट आप? ईयर स्टार्ट हो रही है।
हाँ, तो देखो जी, थोड़ा तो आपका दिमाग लॉजिकल है और बाकी का मैं सेट कर जी, दूंगा जो नहीं है। आप खुद सोचना मेरे प्यारे भाई कि आपने यहाँ पे जी, खुद कहा कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी वजह यह है कि उसको अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा। ठीक है, फिर आपने ये भी कहा कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसकी गलती नहीं है, और अब बिल्कुल सही है क्योंकि उसको अल्लाह तौफीक ही नहीं दिया, अगर तौफीक देता तो वो पढ़ता। फिर आपने ये भी कहा कि जिसकी गलती नहीं है उसको सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपका अल्लाह सजा दे रहा है उसको। तो ये आप वाला जो खुदा है अल्लाह, ये तो नाइंसाफी जी। कर रहा है। कैसे? किस लिहाज से नाइंसाफी हो रही है? जिस जिसको सजा मिलनी नहीं चाहिए, जिसकी गलती नहीं है, उसको अगर सजा दे रहा है तो ये नाइंसाफी है ना। अभी मिसाल के तौर पे सुभान भाई, आपने कुछ गलती की नहीं, ठीक है, जी। आपको पुलिस पकड़ के लेके जाए और आपको डंडे डंडे मारे, तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? ये गलत बात है। गलत बात है। तो उसी तरीके से एक इंसान जिसकी गलती है ही नहीं, उसको अगर अल्लाह सजा दे रहा है तो ये तो नाइंसाफी हो गई। जी। अच्छा, ये मैं आपने 2 चीज़ों को ना ये कर रहे हैं, देखें, कुरान में लिखा है, मैंने तो देखें, अब आपने जो पहले मैं सुन रहा था, देख रहा था, वो जो आपने जिसके मतलब जिस रेफरेंस से हदीस बताई है, देखिए मैं बताऊँ, नहीं, वो ये हदीस की आप तो बोल रहे हैं भाई बुक्स भाई सुनो, जितनी भी हैं, नहीं, मेरी सुभान बात, भाई, सुभान भाई, वो हदीस में वो हम बाद में नहीं, जाएंगे, पहले यहाँ पे ये तो सेट हो जाए कि आप मानते हैं कि आपका खुदा जो है वो नाइंसाफ है, नाइंसाफी करता है। नहीं, 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 सर, अभी तो इंसान यहाँ पे कोशिश साबित हुआ आपकी बात से, ये देखिए ये इतना मैंने लिखा हुआ है, जी, जी। इससे तो नहीं, नाइंसाफ मैंने साबित हुआ उसमें तो ये नहीं कहा कि अल्लाह नाइंसाफ़ी करता है। मैंने कहा है कि जिसकी गलती नहीं है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं हाँ, बताऊँ, कोशिश इंसान को करनी चाहिए, कोशिश। सर, कोशिश भी तो एक लफ्ज़ है ना सर, कोशिश की भी तो बात है अच्छा, ना। कोशिश, अच्छा चलो इसको भी पॉइंट ले लेता हूँ, आपकी बात अच्छी है। इंसान अगर एक कोशिश करे इंस तो अल्लाह तौफ़ीक देगा ना। अगर इंसान, मैं, अब सुनो मुझे ना, बात बताएँ, मैं बैठा हूँ, सामने मेरी बात सुनें, मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मेरा मेरा एक मुझे सवाल, अब मैं बैठा हूँ, मेरा मुझसे एक एकदम, सवाल, जी, 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 पहले मेरा एक सवाल बोलें, आपको बोलें। सेट करता हूँ। जी, जी, एक इंसान कितनी भी सुने, कोशिश सुने, कर ले, सुने। सुन भाई, सुन तो लो, एक इंसान कितनी भी कोशिश कर जी, ले, जी सर, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अल्लाह उसको हुँ। तौफीक नहीं दे रहा, ठीक है, क्या वो नमाज पढ़ेगा? ये कैसे कोशिश, अच्छा, कोशिश किस लिहाज से देखें? अब मैं, अब मेरी बुरी बात सुनिए। कोशिश अगर इंसान कर यानी रहा है मैं तो आपको इंसान को तौफ़ीक तो इसके ज़रूर मिसाल मिलनी ऐसे पड़ेगी। देता हूँ, किसने इस कहा? इसकी मिसाल इस तरीके से आपको देता हूँ जी, कि जी। अल्लाह कहता है कि जिसको मैं गुमराह करूं उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। जी। अल्लाह कुरान में कहता है ना, जिसको मैं हिदायत दूं उसको, जिसको मैं गुमराह करूं उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अगर अल्लाह ने ऑलरेडी गुमराह जी। कर दिया है तो अब वो कितनी भी कोशिश कर ले वो तो हिदायत पे आ ही नहीं सकता है। कन्फर्म है, गुमराह कर दिया? कन्फर्मेशन है? हाँ, अरे अल्लाह ने बोला ना कि मैं जिसको कहाँ गुमराह कर दूं कन्फर्मेशन? उसको कोई हिदायत, कुरान में अल्लाह कहता है जिसको मैं गुमराह नहीं, कर दूं आप, उसको कोई हिदायत नहीं मेरी दे बात सकता। देख, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब हम सिंगल पर्सन की मिसाल ले रहे हैं, ठीक है? सिंगल चलो पर्सन मैं ही अगर तुमको एक है वो ना हदीस भी कोशिश कर रहा है, बताता नहीं हूँ, मिल, वो मुझे एक कन्फर्मेशन ऐसा, आप मुझे कन्फर्म करके बता दें कि अल्लाह ने लिख दिया कि गुमराह रहेगा। सुभान भाई, मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, चलो जी, जी, जी। से मामला सेट हो अच्छा जाएगा। सर, सुनाएँ। ठीक है, एक जी, मिनट जी, रुको, दिखाएँ। एक मिनट रुकेगा, मैं जरा सर्च कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं सर, आराम से करें। ओके, ये मेरे सामने हदीस भी आ गई।
जी जी सर दिखाएं। यार नॉन मोमिन जो भी बैक स्टेज में है वो स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये देखिए, ये हदीस है सही अल बुखारी, हदीस नंबर नॉन 320। मैं क्या कह रहे? जी 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 दिखाएं दिखाएं सर, मैं बाद में बात करता हूँ, आप पहले अच्छा, हदीस दिखाएं। अच्छा ये देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 3208 क्या कहती है हमसे? सादिक अल ये क्या है, मसदूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और फरमाया कि तुम्हारी पैदाइश की अ, तैयारी तुम्हारी माँ के पेट में 40 दिनों तक नुतफा की सूरत में की जाती है। इतनी ही दिनों तक फिर एक बस्ता खून के सूरत में इख्तियार किए रहता है और फिर वो इतने ही दिनों तक एक मुर्गा गोश्त देता है। इसके बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और इसे 4 बातों के लिखने का हुक्म देता है। इससे कहा जाता है कि इसके अमाल, इसका रिस्क, इसकी मुद्दत जिंदगी और ये के बद है या नेक लिख ले। अब इस नुतफे में रूह डाली जाती है। याद रख, एक शख्स जिंदगी भर नेक अमल, अब इस पे गौर करना मेरे प्यारे भाई, क्या? जी 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 सर याद रख, जी जी एक बोल मैं शख्स जिंदगी भर नेक अमल करता रहता है और जब जन्नत और इसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फैसला रह जाता है तो इसकी तकदीर सामने आ जाती है और दोजख वालों के अमल शुरू कर देता है। क्या बताया गया है कि वो इंसान जो है क्या अमल करते रहता है? नेक अमल करते रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी जी सर आ रही है समझ, आप हाँ, कंटिन्यू नेक करें। अमल करते रहता है कि जन्नत से इतना करीब हो जाता है कि एक हाथ का फासला होता है, लेकिन उसकी तकदीर सामने आ जाती है, यानी उसकी तकदीर में अल्लाह ने जहन्नम या दोजख लिखा होता है। तो क्या करता है? दोजख वालों के अमल शुरू कर देता है। इसी तरह एक शख्स जिंदगी भर बुरे काम करता रहता है। अब वो बुरे काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और जब दोजक और इसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, अब वो एकदम दोजक के करीब आ जाता है, एकदम एक हाथ के फासले पे, तो इसकी तकदीर गालिब आ जाती है। फिर से उसकी तकदीर गालिब आ जाती है क्योंकि उसकी तकदीर में अल्लाह ने जन्नत लिखा है, तो और वो जन्नत वालों के काम शुरू कर देता है। अब मुझे बताओ भाई कि आपकी तकदीर में अल्लाह ने अगर जहन्नम लिखा हुआ है तो आप जन्नत वाले काम करते भी रहोगे तो लास्ट में आपसे अल्लाह जहन्नम वाले ही काम कराएगा, क्योंकि उसको जहन्नम में आपको डालना है। और आप कितना भी बुरा अच्छा अमाल कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, लेकिन तकदीर में अल्लाह ने आपकी जन्नत लिखा है, तो लास्ट में आके आपसे अल्लाह जन्नत वाले काम कराएगा, क्योंकि उसको अल्लाह आपको जन्नत में डालना चाहता है। तो जी जी इसमें एक इंसान की खुद की मर्जी है ही नहीं, अल्लाह ने जैसा लिखा है वो वैसे कर रहा है। जी क्या नहीं समझे अभी भी? तो ये इसमें कोई इस तरह की बात तो नहीं है ना, जो खुदा चाहता है वही होता है ना। देखें एग्जैक्टली तकदीर तो अगर इंसान खुदा चाह रहा है कि आप जहन्नम वाले काम करो और गलत काम करो, तो भाई इसमें बंदे की क्या गलती है? प्यारे भाई सुभान भाई, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। उसकी कोई गलती है? अगर ये अल्लाह आपने खुद कहाँ उसे से, जहन्नम वाले काम करा रहा है तो उसकी गलती है मेरे प्यारे भाई? आपने, मिसाल देता हूं इसके मैं, इख्तियार आपने एक रॉबोट बनाया, ठीक है, एक रॉबोट बनाया आपने, उससे आप बम फुड़वा रहे हैं, जाके के जी वो रॉबोट जो है वो जाके बम फोड़े। मुझे बताओ कि वो रॉबोट की गलती या आपकी गलती? जिसने बनाया उसकी, मतलब जिसने उसको क्रिएट किया, जिसने उसको मतलब एग्जैक्टली exactly. कमांड पे रखा है जिसने उसको बनाया इस रॉबोट को और जो उससे गलत काम करवा रहा है, बॉम्ब फोड़ने के लिए करवा रहा है,
تو اس رابٹ کی غلطی نہیں ہے بلکہ جس نے اسے بنایا اس کی غلطی ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ نے تم کو غلط کام کرنے کے لیے ہی بنایا ہے تو غلطی آپ کی نہیں بلکہ آپ کے اللہ کی ہے. ابھی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ابھی بھی؟ دیکھو جو دیکھیں صحیح آپ ہے اس کو صحیح کی بولنا جو ہے چاہیے نا کہ سبحان بھائی. وہ میری جان کے ٹوٹے بات تو سننے، میری بات تو سننے. ہاں میری جان کے میں کہہ رہا ٹوٹے. ہوں دیکھیں گناہ مطلب گناہ انسان زندگی میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے نا وہ 100% پاک صاف ہے. اللہ انسان کو کبھی بھی توفیق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کبھی بھی تو وہ انسان کو وہی توفیق کہہ دے رہا ہوں نا سکتا کہ ہے، وہ کبھی بھی. اللہ کے اختیار میں ہے نا بھائی. اس میں انسان کی غلطی کیا؟ وہ تو اللہ کے اختیار میں. ابھی خود آپ نے پھر وہی سٹیٹمنٹ مار دیا جو آپ کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. وہ جی جی کبھی بھی توفیق دے دے لیکن اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا کہ وہ توفیق دے گا تو اچھے کام کرے گا، وہ توفیق نہیں دے گا تو برے کام کرے گا. تو اس میں انسان کی کیا غلطی؟ میں نے آپ کو ایک روبوٹ کی بھی ایک مثال دے دی اور اس میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس انسان کی نہیں غلطی ہے، اس روبوٹ کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی غلطی ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال کو نا دوسری بڑی چیز سے آپ نا کمپیئر کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ الگ بڑی چیز کانٹیکس میں الگ چیز آ جاتی ہے. آپ الگ روبوٹ کی مثال دے رہے ہو، اب مجھے ایک بات تو انسان روبوٹ تو نہیں ہے نا. رابرٹ ہی ہے، اللہ نے اس کو نہیں رابرٹ جیسے ہی بنایا، پروگرامنگ کیا ہے پہلے سے ہی. اس کی نصیب پہلے ہی لکھ دی ہے کہ یہ اس کوڈنگ آلریڈی ہو چکی ہے کتاب میں کہ یہ جہنم والے کام کرے گا، یہ ریپ کرے گا. اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. تو وہ جو انسان ہے وہ اسی طریقے سے عمل کرے گا جس طریقے سے لکھا ہوا. یہ حدیث میں صاف صاف نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ اچھے کام کر رہا تھا لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں جہنم لکھا تھا تو وہ جہنم والے کرنے لگا کام. روبوٹ ہی والا کام ہے. ہاں اچھا، اس ہے میں نا بھائی؟ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے ہے یا کس کے لیے، مطلب کس ہر کے طرح لیے نا. یہ اسپیسیفائی کیا دیکھو نا، گیا ہے. ایک منٹ دیکھو، ابھی آپ کا دماغ کھل رہا ہے. تھینک یو. یہ دیکھو سب کے لیے یہی حال ہے. یہ دیکھو کیا کہا اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جی بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے. جتنے بھی انسان کا جو پروسیس ہے وہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کے پیدائش کے تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے. اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کے صورت میں اختیار کیے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مزگا گوشت رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس 4 باتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا پیارے بھائی. اچھا اچھا، سارے انسان. ہے نا میرے پیارے بھائی؟ تو غلط کو تو تو غلط آپ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا یہ چیز غلط ہے. یہ چیز جو یہ اس کے آتھر کو، مطلب جو صحیح البخاری ہے، اس کے رائٹر کو ہاں لکھی کس نے؟ اگر آپ مجھے ان کا نام بتا سکتے بتا دیں. ارے صحیح البخاری بھائی، صحیح البخاری جس کا سٹیٹس یہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک بک جو ہے وہ صحیح البخاری ہے. یہ اتنی اوتھینٹک کتاب ہے یہ. اور دیکھیں اس کی وہ دیکھ لیجئے، حدیث کی صحت دیکھ لیجئے. اچھا ایک منٹ اچھا، رکو. اب چونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے، دکھائیں. ہاں یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بائی ڈیفالٹ صحیح ہوتی ہے. اچھا ہاں تو اب دیکھیے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو کانسیپٹ جی ہے، ہدایت، گمراہی، تقدیر، جو اسلام والا اللہ ہے اس کے حساب سے تو آپ کا اللہ ایک ناانصاف پسند خدا ہے اور سزا انسان کو نہیں بلکہ آپ کے خدا یعنی اللہ کو ملنی چاہیے. اس وجہ سے آپ کو ہاں اس مذہب کو ماننا ہی نہیں چاہیے. اچھا، یہ آپ چلیں، آپ آپ اپنے کانٹیکٹ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے کانٹیکٹ سے کہیں ٹھیک ہے، لیکن میں جب تک دیکھیں
یہ کتاب جو ہے میں اس پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ 100% بھروسہ رکھوں، میں قرآن پہ بھروسہ رکھتا ہوں، قرآن پہ جو چیز لکھی ہے میں اور اس پہ بھروسہ رکھتا بھائی نے بھی ہوں۔ آپ بھائی نے بھی ابھی کہ نہیں حدیث مجھے نہیں یہ یہ سب اہل چوائس ہو جاتے ہیں یار، پھنستے ہیں تو۔ ابھی آپ بخاری کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے آپ بھی؟ جی سر دیکھیں، گواہی صرف قرآن کی دی ہے کہ یہی سچی کتاب ہے، ٹھیک ہے، گواہی صرف قرآن کی ہے، آپ کو بتاؤں قرآن تو کی آپ گواہی یہ کہہ سچی دیجئے کتاب ہے۔ کہ کسی بھی اگر مسلمان کو، سن لیجئے نا بھائی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ کسی بھی جی جی سن مسلمان لوں، کو قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب کو نہیں ماننا چاہیے دین کے معاملے میں۔ ہاں رول ماڈل، ہاں قرآن کو ماننا چاہیے، کیونکہ باقی کوئی بھی یہ کتاب کو نہیں ماننا نہ چاہیے۔ باقی کوئی بھی وہ اس پہ خود پہ ڈیپینڈ ہے، اگر اس میں مطلب جو قرآن کے ساتھ مطلب قرآن میں جو لکھا ہے اس میں میل اچھا مطلب یہی بالکل چیز میں مطلب آپ ہوتا کو ہے نا، اگر قرآن سے بھی اگر بتا دوں، پھر آپ کہیں گے کہ آپ کا اللہ جو ہے یا آپ کا خدا جو ہے یہ ناانصافی پسند ہے؟ دکھائیں اگر قرآن سے بھی بتا دوں تو دکھا دیں، چلیے دکھا دیتے ہیں، دکھا دیں۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ایک منٹ رکیے گا، بھائی کے لیے میں وہ بھی اوپن کر دیتا ہوں اصل میں تاکہ آپ بھائی کا کو ایک دماغ بات کھل جائے۔ بتاؤں، جی جی ضرور ضرور دکھائیں۔ ہے نا، کیونکہ ہم لوگ بھی دماغ، بھائی ہم بھی آپ کی طرح ہی تھے، اسلام کا دفاع کرتے تھے اور اسی طریقے سے بات کرتے تھے جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تھوڑا غور و فکر کیا، تھوڑا دماغ چلایا تو ہمارا جو دماغ میں اپنگ لگا ہوا تھا وہ نکل اچھا گیا۔ آپ نے چھوڑ دیا، آپ ہاں، اسلام چھوڑ دیا، آپ ارے زمانہ اسلام ہو گیا چھوڑ دیا بھائی، آپ نے؟ چھوڑ دیا، اسی وجہ سے تو چھوڑا ہے، یہ سب فالتو باتیں جو لکھی ہوئی ہے اسی وجہ سے چھوڑا ہے۔ یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے سورہ آراف کی آیت نمبر 179 ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، نہیں تو آپ کہیں گے کہ کہاں سے بنا کے لایا، یہ میری ویب سائٹ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ٹھیک ہے، یہ اس آیت کی جو سب سے پہلی لائن ہے اس پہ غور کرنا۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ دیکھیے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھو، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سیم چیز جو حدیث میں آ رہی بردر تھی، ٹرانسلیشن نہیں دکھی، اچھا اچھا بھائی، یہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے تو ہے، اس میں کیا آپ کو دقت کیا ہے؟ نہیں نہیں ابھی ابھی آئی ہے میرے سامنے، تھوڑا میرا ایشو ہے، میں ابھی بھی دیکھ پا رہا ہوں اس کو۔ اچھا ٹھیک، تو یہاں بھی دیکھیے وہی بات ہے جو حدیث میں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ نے بنایا ہی بہت سے جن اور انسان کو اس لیے کیونکہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اب وہ جہنم والے ہی کام کرے گا جیسے کہ حدیث میں آیا تھا۔ اب دیکھو بخاری، آپ نے حدیث کو چھوڑ دو، قرآن میں بھی وہی چیز ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ اب تو جو غلط ہے اس کو غلط یہ آپ کو بات نہیں، بات وہی ہے کہ دیکھیں خدا جو ہے، چلے مان لیں آپ، میں اسلام کے نا چیز سے نہ ہٹ کے بات کر رہا ہوں، مطلب کچھ ایک خدا ہے، میں یہ نہیں کہتا اللہ، مطلب جو خدا آپ ہے کے اوپر، پیچھے سے نا ٹھیک ہے، بھائی وہ بہت خدا بیک گراؤنڈ سے بہت نوائس آ رہا ہے، کدھر سائڈ وائڈ میں آئیں گے آپ؟ میں یہی وہ بہت زیادہ ہی شور آ رہا ہے، ایک منٹ باہر، ایک منٹ، معذرت تھوڑی وہ پاس کی۔ نہیں نہیں کوئی نہیں۔ جی جی ہوں جی جی، بولیے۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ ہاں آواز ٹھیک ہے، بس بیک گراؤنڈ میں میں وائس کہہ آ رہا رہی ہوں تھی، دیکھیں، ابھی بھی تھوڑی ہے لیکن ٹھیک ہے۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کوئی اس میں اتنا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں جو خدا ہے نا اس کو آپ کے آگے کا، آپ کے فیوچر کا، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس چیز میں پریڈکٹ کر رہے ہیں
देखिए ये हमारे प्रिडिक्शन नहीं है ना ये, हम अपने तुम्हारा तो ये सुभान भाई, सुभान भाई, ये सुभान भाई, ये देखो यहाँ पे, confirm- सुभान भाई, जी यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं है, जी यहाँ पे फैक्ट बताया जा रहा है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि मैंने बनाया ही इसलिए है बहुत से जिन और इंसान को, ताकि उनको जहन्नम में डालूं। यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं है, यहाँ पे वो बता रहे हैं अल्लाह आपको जी कि मैंने ये एक चीज ऐसी की है कि ये लोग जहन्नम में ही जाएंगे, इनको बनाया ही जहन्नम में डालने के जी लिए। तो अच्छा जिसको जहन्नम के लिए ही बनाया अल्लाह ने, तो उसकी क्या गलती मेरे भाई? वो तो जन्नत वाले काम कर ही नहीं सकता ना, जब उसको जहन्नम ही के लिए बनाया गया है। सोचो इस बात जी पे, गौर व फिक्र करो। वो नसीब की बात मैम, हमारे तो ये है कि ये दुनिया इम्तिहान है। देखें अगर होता ना दुनिया के बारे में तो दुनिया कभी खत्म ही ना होती, मतलब इंसान मरता ही ना, इंसान इधर दुनिया में रहता। मर के आप खुद सोचो किधर ना किधर तो जाना है ना इंसान ने। नहीं, जरूरी थोड़ी ना मरने है, के बाद किधर किधर ना किधर तो किधर जाना जाना है, किधर जाना है है सर। और मैं क्यों सर जाना है? सर टेक अ सर हाँ, वो मैं सर ये जो निजाम पूरा चल रहा है आपको क्या लगता है ये किस पे चल रहा था ये ये एक निजाम? खेल और तमाशा है जो निजाम चल रहा है। अगर मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊं तो ये खेल और तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह बोर हो रहे थे अकेले अकेले, तो उन्होंने एक खेल रचा, एक मूवी बनाई जिसमें उन्होंने पहले ही स्क्रिप्ट लिख दी थी कि ये विलन वाले काम करेगा, ये हीरो वाले काम करेगा, इसमें थोड़ा मसाला, मिर्च मसाला चाहिए तो कोई जो है वो अडल्ट्री करेगा, कोई कोई रेप करेगा किसी का, कोई किसी का खून करेगा, वरना फिल्म जो है वो बनाई हुई वो बोरिंग वाली हो जाएगी। तो ये पूरा खेल तमाशा अल्लाह ने पूरा बनाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊं। सर माजरत मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, माजरत बहुत बहुत, मैं वरना बैठता इधर आपके साथ। मेरी फैमिली देख के चलो, थोड़ी सी भाई को अभी फैमिली शर्मा के रही साथ जाना है, लेकिन सुभान भाई आप एक अच्छे इंसान हैं, थोड़ा सा जी। इस पे सोचना, तदब्बर करना, बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। इंशाल्लाह ठीक है जरूर। ओके ठीक है खुदा भाई, हाफिज। और जब समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप इसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, ये भाई चले गए, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था और इनके समझ में भी आया है कि मैंने जो कहा है वो सही है। अब कितना इनका ईमान इनको अपंगता से बाहर निकलने से रोकता है, वो इन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना? तो यार अमित, जो जिन जिन लोगों ने, भाइयों ने मेंबरशिप गिफ्ट की है, जरा वो नोट डाउन कर लेना। मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने गिफ्ट की है मेंबरशिप। अमित अगर सुन रहे हो, क्योंकि इधर स्टार नहीं किया गया है, सिर्फ एक गंगाधरी शक्तिमान वाला ही। हाँ, मेरे को एक गंगाधरी शक्तिमान का ही दिखा, बाकी देखा नहीं मैंने। नहीं, दारू पंच भाई लोग जिन्होंने मेंबरशिप दी थी, जरा कोई श्रेयास भाई या समर भाई कोई अभी एक स्टेटमेंट में हाँ, डाल अभी सकता है कि? अभी आया है देसी दारू का 20 मेंबरशिप का अभी आया है। अच्छा, तो देसी दारू टैंगो पंच भाई ने कितनी, 20 मेंबरशिप? हाँ, बैकअप चैनल पे 20 मेंबरशिप है। 20 मेंबरशिप हमारे देसी दारू टैंगो पंच भाई ने दी है, थैंक यू सो वेरी मच। और भी किसी ने दी है, गंगाधर ही शक्तिमान भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, ये थैंक यू सो वेरी मच। और इनको महेश देव भाई ने थैंक्स भी किया है, थैंक्स गंगाधरी शक्तिमान भाई फॉर मेंबरशिप, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे गुलाब का फूल भी भेज दिया, देसी दारू टैंगो पंच विद संतरे का बॉटल। जेआर भाई कह रहे हैं ये तबरी सही हदीस में आता है, उसमें इंटरसेशन के वर्ड्स बताए गए हैं, एंड इट सेड दैट इट टेक्स 8 years टू रिवील दैट दोज वर्ड्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न व्हेन मोहम्मद वाज इन मदीना, प्लीज टेल ऑथेंटिक। भाई इस पे तो एडम साहब ने सैटेनिक वर्सेस जो है वो टॉपिक किया है, उसमें ये सारी चीजें कवर की है जेआर भाई, उसमें आप जाके देख लीजिए। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं मोहम्मद LIC के एजेंट थे जिसने जिंदगी से ज्यादा मरने के फायदे बताए थे, आप लोग मोहम्मद को फालतू बदनाम कर रहे हैं, मोहम्मद साहब ने LIC की नींव रखी थी। हाँ यार, ये आइडिया लगता है ये जितने भी LIC वाले और इंश्योरेंस वाले हैं ये सबको आइडिया वहीं से मिला है लगता है।
जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. लाल कृष्ण देवदास, इफ अल्लाह नोज फ्यूचर देन व्हाई टू टेक रेस्ट. एग्जैक्टली, ये भी बिल्कुल इलॉजिकल चीज है इस्लाम में. डकू डोगलास, झंडे पे चांद और चांद पे झंडा होने में बहुत फर्क है. झंडे पे चांद और चांद पे झंडा होने में बहुत फर्क है. सल्यूट टू इसरो साइंटिस्ट. थैंक यू यार, एंड सल्यूट टू ऑल आवर साइंटिस्ट. मनी भाई, पराचीनार पाक में शिया जिनोसाइड चल रहा है, देखना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से मैं इस पे अपनी टिप्पणी दे सकता हूँ. ऋतिक भाई कह रहे, साहिल भाई, व्हाई इज दिस सो कि लड़कों के लिए 72 हूरे और लड़कियों के लिए एक भी फरिश्ता नहीं, ये मिसोजनी नहीं हुआ? बिल्कुल है भाई. वहां पे जो औरतें होंगी, मुस्लिम औरतें, वहां भी टेंट पे ही होंगी, घर पे ही रहना है उनको, टेंट के अंदर तो है.